नचदी फिरूं टपदी फिरूं गीली मैं नपदी फिरूं हद करूं हद करूं हद करूं रू 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 यार भुल्ले लुटिया करूं लुटिया करूं लुटिया करूं यार भुल्ले लुटिया करूं मैनू डर हुण नहीं ओ जगदा तेरे लई हुण जींदी मरूं मैं सारी रात कतिया करूं सारी रात कतिया करूं ये लड़की है कौन? पता नहीं, आफ्ताब जी की तरफ से होगी कोई। कुछ भी कहो, कम से कम लड़की ने रौनक लगा दी। हाँ वो तो है। शशि कपूर ने इस फाइल के लिए लियाकत की जान ली थी। अब इसी फाइल के लिए वो मेरे पीछे आएगा और तब मैं उससे लियाकत का खून का हिसाब लूंगा। तैयार हो गए आप? वो आप समझते क्यों नहीं हो? ये निकाह मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी क्या है मिसबा में? तहजीब याफ्ता, खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की है। बचपन से जानते हैं आप उसे। इस घर के लिए उससे बेहतर बहू नहीं हो सकती। वैसे आज मेहंदी है किसकी? अरे नौहिद पोपी है ना, नौहिद पुप्पी? जिन्होंने ढोलकी बजाई थी। हाँ, उन्हीं की बेटी का तो निकाह है। वही तो है शाहिद की पोपी। अच्छा, आ रही हूँ। हाँ। हाय अल्लाह, शाद की बहन का निकाह है और मुझे पता ही नहीं है। कैसी बहू हूं मैं। देखो मुबारकबाद देती। सुनिए जी, ये नौहिद पुप्पी कहाँ है? वो यही होंगी अपने रूम में वहाँ ऊपर। ठीक है, शुक्र। मिसबा में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ये समझते क्यों नहीं कि मेरी जिंदगी में या तो फर्ज हो सकता है या बीवी, दोनों नहीं। आज तो आप फूफो का दिल रखने के लिए निकाह करा देंगे, लेकिन कल जब मैं मिसबा को वो वक्त नहीं दे पाऊंगा जो एक बीवी का हक होता है, उस नाइंसाफी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे पूरा यकीन है कि मिसबा बहुत अच्छी लड़की है और एक दिन उसे एक ऐसा शौहर मिलेगा जो उसकी बहुत कदर करेगा, लेकिन मैं वो शौहर नहीं हूं। तकरीर खत्म हो गई आपकी? क्या बाकी है? अब एक बात मेरी गौर से सुनिएगा। नौहीद मेरी इकलौती बहन है। बहुत कुर्बानियां दी हैं उन्होंने हमारे लिए, और अपनी बेटी का निकाह ख्वाब है उनका, और वो ख्वाब में टूटने नहीं दूंगा। ये निकाह होगा और जरूर होगा। तैयार हो जाइए आप। अरे ओ कमबख्त मारियो, ये क्या लगा के रखा है? अच्छे से करो। ये सामान क्या बाकी तुम्हारी दहेज में जाने वाला है? हाँ? करो सारा ठीक से, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? नहीं। हाँ। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, मैं कर देती हूँ।
हाँ हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। देखिए, बुजुर्ग लोग दुआएं देते हुए अच्छे लगते हैं, काम करते हुए नहीं। आप मुझे बताइए कानक ने, आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज मेरी बेटी का निकाह है, बस उसके बाद तो फिक्र रहेगी नहीं। और वैसे भी आप मेहमान हैं, आपसे कैसे काम करवा सकते हैं? अरे मेहमान कह रही हैं आप मुझे? हाँ। लगता है फूफी आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं पुप्पी चलिए, मिसबा की नजर उतारनी है। अल्लाह, हम तो भूल ही गए। अच्छा बेटा, और ये क्या, आप तो तैयार ही नहीं हुई अभी तक। मैं बस यानी मेरे कपड़े कहाँ चले गए? कपड़े कहाँ चले गए मतलब? मतलब कपड़े कहाँ हैं बेटा? पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मिल नहीं रहे। बेटा शादी वाला घर है, सामान यहाँ वहां रख दिया गया होगा। ठहरो, ये लो, ये पहन लो। अभी अभी तो कहा तुमने कि तुम यहाँ मेहमान नहीं हो, तो फिर मेहमानों की तरह सोच क्या रही हो? अरे इतनी रौनक लगाई शादी में, तो फिर इतना नेक तो बनता ही है ना। तैयार हो जाओ बेटा। चल चल। हाय अल्लाह, मेरा कमरा कौन सा है? किससे पूछूं, शाद भी दिखाई नहीं दे रहे। अपने घर में अपना कमरा ही नहीं पता। बड़ी मुश्किल से हाँ की है निकाह के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि मिसबा के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारे। आप बस उनके हनीमून की फ्लाइट्स और उनके होटल की बुकिंग जो है। या अल्लाह, माफ कर दीजिए। हाँ रहने माफ, दें आप, रहने दें, मैं कर लूंगा। माफ कीजिए। मैं आप ध्यान से चला कीजिए। जी आप खुद कहीं और हैं, आपका ख्याल कहीं और। जी मैं वो शाद को देख रही थी, मिल ही नहीं रहे हैं। इतने लोगों से पूछा, न जाने कहाँ चले गए हैं। या अल्लाह, ये यहाँ क्या कर रही है? रात को हाँ क्यों? जी मैं शाद की। अबू, पप्पू को अपनी दवाई नहीं मिल रही, प्लीज हेल्प कर दीजिए। कहाँ थे आप? पता है कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको। क्या हुआ? क्या हुआ? हाय अल्लाह, क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? क्यों? मैंने आउट हाउस में रुकने के लिए कहा था ना। अजीब आदमी है आप। घर में निकाह हो रहा है और घर की बहू आउट हाउस में रुकेगी? ऐसे होता है कभी? देखा है कभी ऐसा? आपको पता भी है किसका निकाह है? हाँ, आपकी बहन का ना। अभी आंखें फाड़ के हैरान होके मुझे क्या देख रहे हैं? ये सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता चला? अब आप कुछ बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पुप्पो ने बता दिया। बातों बातों में पता लग गया मुझे। मैंने उसी वक्त मुबारकबाद दे दी, वरना सोचिए उन्हें कितना बुरा लगता कि घर की बहू ने मुबारकबाद नहीं दी। आप पुप्पो से मिली? हाँ, ये देखिए ना, उन्होंने मुझे ये सूट दिया। कितना अच्छा रंग है ना? चेंज करके आती हूँ, लड़के वाले भी आते होंगे। वैसे लड़के का नाम क्या है? इसका मतलब ये है कि जन्नत को अभी तक नहीं पता कि ये निकाह मेरा है। अब खुदा के लिए आप चीजें मत भूला कीजिए। तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है आजकल, ऊपर से आप भी भूलने लग गए। ये क्या हो क्या गया है हम दोनों को? कुछ याद ही नहीं रहता। शाद बेटा चलो, काजी साहब आ गए। मेरी बात सुने, कहीं ना जाए, यही रुके, मैं भी आता हूं। सूट बदल के आके আহিल,
अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो अब तो लगता है कि कोई हमें अलग कर सकता है। हम दोनों के दिल इतने करीब हैं तो मैं आपसे दूर कैसे हो सकती? आपकी बीवी हमें जल्दी ही मिल जाएगी मिस्टर आहिल। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? उस तहखाने के आसपास पूछताछ करने पर हमें एक ट्रक के बारे में मालूम पड़ा है। वो ट्रक किसी दिलावर खान नाम के गुंडे का है। कहने को तो वो चावल का धंधा करता है, लेकिन हमें शक है कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। इंस्पेक्टर साहब ये आप क्या कह? देखिए, हम पूरे यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे इत्तेफाक भी नहीं कहा जा सकता कि जिस दिन आपकी वाइफ गायब हुई है उसी दिन से दिलावर खान भी गायब है। और इन दोनों के गायब होने की गुत्थी हम जल्दी ही सुलझा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे भी करके, कुछ भी करके आप मेरी सनम को ढूंढिए प्लीज। आप हौसला रखिए मिस्टर आहिल, हम पूरी कोशिश करेंगे। एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। दिलावर को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले मुझे आहिल जी को संभालना होगा। मुझे हॉस्पिटल ले जाने से रोकना होगा। मैंने इंस्पेक्टर की बातें सुनी। मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी सनम जरूर मिल जाए। आइए जी, जूस तो पी लीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आपकी सनम की खातिर। आहिल, ये बहुत ही पाक तावीज है। ये हर मुसीबत में हमारी हिफाजत करता है। आप इसे पहन लीजिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? मुझे नमाज शुक्रान पढ़ने जाना है। आखिर आहिल जी पर जादू चल क्यों नहीं रहा है? हो क्या रहा है? ऐसी क्या चीज है जो मुझे उन पर काबू करने से रोक रही है? या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सनम की कोई तो खबर मिली मुझे। बस मेरे डर को यकीन में मत बदल दे। सनम को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दे मौला, मुझ तक पहुंचा दे। ओह, तो सनम जाते जाते भी मुझे एक चुनौती दे गई है। कोई बात नहीं, तुम चाहे जितने भी तावीज बांध दो, अब तुम मेरे शिकंजे से बचकर नहीं निकल सकते। बस किसी भी तरह इस छोटी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलने से बचना होगा। नाजिया, जी भाईजान। और नई सनम कहाँ है? मैटरनिटी क्लिनिक जाना है। इट्स गोना गेट लेट। भाईजान, हम भी आपके साथ चलें? वो हमारी फ्रेंड रहती है वहाँ पास में ही, और हमें उससे कुछ नोट्स लेने थे, और सनम को दिखाने के बाद
मैं वहां चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम उसे जल्दी कहो। मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पर अपॉइंटमेंट तो आज का ही है। तो कैंसिल कर दो। ये अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं होगा। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऑल द मोर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जस्ट स्टॉप वेस्टिंग टाइम। अपॉइंटमेंट के लिए देरी हो रही। मेरा बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरी भूलने की बीमारी ना। सब कुछ है ये मेरी बीवी है ये मेरी। ये कैसे हो सकता है?